Exit servant. Was it not yesterday we spoke together? Now Macbeth is asking to the servant कि was it not yesterday we had a talk together? Not a servant, murderer से बात कर रहा है कि क्या कल हम लोगों ने बात नहीं की थी? मतलब एक जनरल सा ओवरव्यू ले रहा है, या हम लोगों ने बात की थी ना? Murderers, it was so please your highness. या it was, हमने बात की थी. And it will please your highness. Now continue. Macbeth. Well then now. Well then now. Have you considered of my speeches? Have you now thought anything else? What I said to you. Yesterday I said you many things. What your consideration? What your perception? क्या कहना चाहोगे? आप देखिए, जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को इंस्टिगेट किया था, सेम स्किल मैकबेथ इज यूजिंग नाउ. नो, that it was he in the times past which held you so under fortune, which you thought had been our innocent self. No, do you know? क्या तुमको पता है? That it was he मतलब बैंको. In the times past, in the past में ये बैंको ही था which held you, which who put you under fortune beneath your merits. MERITS मतलब जो तुम्हारी मेरिट्स हैं, जो तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस से कम आका था. किसने? बैंकों ने. विच यू थॉट, और आप सोचा करते थे, तो मर्डरर सोचा करते थे, हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ. आवर मतलब आई. All of you were thinking that I was a person who put you under your merits, beneath your merits. But no, I was not that person. Banco was that person. This I made good to you in our last conference. Made good to you मतलब proved to you by giving you details. I proved to you in details point by point in our last meeting. In our last meeting, I told you everything ki how Banco was responsible for your this condition. Passed in probation with you, how you were worn in hand, how crossed the instruments who wrought with them, and all things else that might to a half a soul and to a notion crazed say, thus did Banco. तो आई मेड गुड टू यू. मैंने तुमको सारे फैक्ट्स बताए थे. एंड आई वॉज परफेक्टली इनोसेंट. आवर लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बहुत सारे एविडेंस दिए थे. पास्ट इन प्रोबेशन विद यू, मैंने डिटेल्स में आपको पास्ट किया था. पास्ट इन मतलब आपके सामने डिस्प्ले किया था इन डिटेल. हाउ यू वर बोर्न इन हैंड डिसीव्ड, how you were cheated, how you were befooled, how you were deceived, how crossed, how thwarted, how you were thwarted, THWARTED, how you were thwarted. Instruments, इंस्ट्रूमेंट मतलब what tools were used, कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे अगेंस्ट यू. मीन्स मतलब who used them, कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे. हु रोथ विद देम मतलब हु यूज्ड दीज टूल्स, और किसने ये टूल्स यूज किए थे. एंड ऑल थिंग्स एल्स, और सारी चीजें. एंड अदर थिंग्स एंड अदर देन, और सारी चीजें डेट माइट टू हाफ सोल. हाफ सोल का मतलब है हाफ विट. और वो सारी चीजें टू अ नोशन क्रेज्ड. नोशन का मतलब माइंड. और वो सारी चीजें, वो सारे टूल्स जो किसने यूज किए, किसने और कौन कौन से टूल्स यूज किए. आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स और अदर थिंग्स ऑल्सो. मैंने वो सारी चीजें आपको बताई, और दूसरी चीजें ये बताई
जो चीजें कन्विंस कर सकती हैं किसी भी हाफ विटेड पर्सन को भी या क्रेजी माइंड को भी। मतलब आप तो वैसे भी बहुत समझदार लोग हो, अगर कोई हाफ विटेड पर्सन होता, कोई कम दिमाग वाला व्यक्ति होता, वो भी उन टूल्स को, उस नेम को, उन सारे डिटेल्स को देखकर कन्विंस हो जाता, हाँ 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 हाँ, हमारे साथ फलाने ने गलत किया है। कोई क्रेजी पर्सन होता, अनोशन क्रेज्ड, अनोशन का मतलब अ माइंड विच इज क्रेजी, अगर कोई क्रेजी माइंडेड पर्सन होता तो वो भी कन्विंस हो जाता। द स्टेट बैंको, इस तरह जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार बैंको था। तो मैकबेथ इज सेइंग वेल देन नाउ आप इज आप ठीक ठाक हैं। फिर से देखिए, हैव यू कंसीडर्ड ऑफ माई स्पीचेस, मतलब क्या आपने मेरी स्पीचेस के बारे में कुछ परसेप्शन, कुछ कंसिडरेशन, कुछ सोचा। नो, डू यू नो, क्या आप जानते हो दैट इट वाज ही, कि ये बैंको ही था इन द टाइम पास, अतीत में, विच हैड यू सो अंडर रेटेड, जिसने आपको इतना अंडर रेटेड ट्रीट किया, अंडर मैरिड ट्रीट किया, विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ, और आप क्या सोच रहे थे कि मैं बेचारा सा, आप मुझे गलत समझ रहे थे। दिस आई मेड गुड टू यू इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस, मैंने अपनी लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपको क्लियरली सब कुछ डिस्प्ले कर दिया था। पास्ट इन प्रोवेशन विद यू, मैंने आपके सामने पास्ट किया था, डिस्प्ले किया था ऑल द डिटेल्स टू प्रूव यू हाउ यू वर बोर्न इन हैड। डिटेल्स में क्या क्या था कि कैसे आपको डिसीव किया गया, कैसे आपको थ्रॉटेड किया गया, कौन से टूल्स यूज किए, किसने ये टूल्स यूज किए, सारी चीजें, और उन चीजों के अलावा भी जो भी अदर अदर थिंग्स थी, थिंग्स एल्स, अदर अदर थिंग्स थी, वो सब आई हैड टोल्ड यू। और ये चीजें मैंने इतनी डिटेल से बताई कि अगर ये चीजें मैं किसी भी हाफ सोल, हाफ विटेड पर्सन को बताता या किसी क्रेजी नोशन वाले पर्सन को बताता तो वो भी कन्विंस हो जाता। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कन्विंस नाउ ना। से नाउ टेल, इट वॉज बैंकोई, बैंकोई था ना हु डिड सो, जिसने ये सारे काम किए। से फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से कहो, बैंकोई था ना। फर्स्ट मर्डरर कहता है यू मेड इट नोन टू अस, या यू डिड, you informed us, yeah, you told us all the details, correct है। हाँ, तुमने हमको बताया था, आपने हमको बताया था। Macbeth, I did so and went further, which is now our point of second meeting. Yeah, I did so, I told you everything. अब आगे चलते हैं, went further, which is now our point of second meeting. ये अब हमारी second meeting का point है, मुद्दा है। Do you find your patience so predominant in your nature that you can let this go? डू यू फाइंड, क्या आपको लगता है कि आपका जो पेशेंस है वो इतना प्री, इस लाइन को आप लोग बताइए, सिर्फ इतनी सी लाइन को, डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर दैट यू कैन लेट दिस गो। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, पेशेंस, प्रीडोमिनेंस, लेट दिस गो, ये सब की वर्ड्स है। बहुत अच्छी लाइन है ये, किसी को धमकाने के लिए। आधा बताइए। Macbeth is saying obviously he's instigating those murderers. He's saying that you are so patient by your nature, that you have so much patience in your nature that it is predominating, and because of that patience, can you let what all that happened to you, what Banco did to you, can you let that go? व्हाट लेट दैट गो। Means how Banco instigated you, how they threatened you, how they put you underestimated you. करेक्ट है। कुछ लोग इतने पेशेंट होते हैं, इतना धैर्य होता है उनके अंदर, तो वो कहते हैं जो हो रहा है कोई बात नहीं, माफ कर दिया। दे हैव नो फीलिंग ऑफ रिवेंज। क्या आप उतने ही पेशेंट हैं
कि आपके अंदर पेशेंस एंड्योरेंस इतना ज्यादा प्रीडोमिनेट है, इतना ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है इन योर डिस्पोजिशन दैट यू विल अलाउ सच अ इनजस्टिस टू गो? क्या आप इस इनजस्टिस को लेट गो होने दोगे? योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट, मैं क्या समझूं? क्या आपका पेशेंस इतना प्रीडोमिनेंट है या इतना ग्रेट इंग्रेडिएंट है इन योर होल नेचर, इन योर होल पर्सनैलिटी, दैट यू कैन लेट दिस मतलब दिस इनजस्टिस? बैंकों ने जो आपके साथ किया ये इनजस्टिस था। नाउ द टाइम हैज कम टू टेक रिवेंज। तो क्या आप एक पेशेंट पर्सन की तरह कहोगे कि ओके कोई बात नहीं, आई फॉरगिव, ऐसे कहोगे? टेल मी, are you so gospelled to pray for this good man and for his shoe, whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? इतना बताते हैं और गॉस्पेल्ड को कल एक्सप्लेन करेंगे। सुनिए इसको। गॉस्पेल्ड मतलब, आर यू गॉस्पेल्ड, आर यू प्रीज्ड बाय रिलीजियस टीचिंग्स सो मच? क्या आप इतने ज्यादा गॉस्पेल्ड हैं, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इतनी ज्यादा रिलीजियस टीचिंग्स आपने अपने अंदर इम्बाइब कर ली हैं टू प्रे फॉर दिस गुड मैन, कि आप अब इस हालात में हैं कि आप इस गुड मैन इज आयरॉनिक वर्ड, गुड मैन बैंक को, कि आप इस गुड मैन के लिए आप प्रार्थना करेंगे भगवान जो किया इसने किया, अब इसको अच्छे से रखना, इसको कुछ होने मत देना, और इसके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे हुज हैवी हैंड, जिसके हैवी हैंड ने बाउड यू, तुमको इतना ज्यादा टॉर्चर किया, बैंड किया कि तुम अब ग्रेव के नजदीक हो, एंड बेगार्ड योर्स फॉर एवर, और तुम्हें हमेशा के लिए बेगार्ड कर दिया, मतलब तुम्हें हमेशा के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर छोड़ दिया। बेगार्ड योर्स, सॉरी योर्स आ रहा है इसके सन्स के लिए, जो मर्डरर्स के सन्स हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम तो ग्रेव के नजदीक जा ही रहे हो, तुम्हारा खत्म हुआ लाइफ। लेकिन अब जो आपके आगे प्रोगेनी है, जो आपके सक्सेसर्स हैं या जो आपके बच्चे हैं, वो भी बेगार्ड, एक तरीके से गरीबी, प्रोलॉन्ग्ड पॉवर्टी की ओर इसने पुश कर दिया, तो आप उनको माफ कर दोगे? आर यू सो गॉस्पेल्ड? ठीक है, कल करेंगे कंटिन्यू। ओके।